स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अंडर रूट का जोड़ना। तो मैं हूं हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपका मैथ पाठशाला नामक चैनल पर। तो चलिए आपको देखते हैं आज के वीडियो में। आज हम क्या करने वाले हैं, अंडर रूट का जोड़ना। तो आज हम देखेंगे कि अंडर रूट जो होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम जोड़ते किस प्रकार से हैं। तो इसको हम बड़े अच्छे से देखेंगे, तो देखते रहे पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा। हमने लिखा कि हमने ऐसे लिखा, मान लो कि यहाँ पे लिखा अंडर रूट 2 प्लस हमने लिखा अंडर रूट, मान लो लिख लिया 4, अंडर रूट 4 ना लिख के हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, अंडर रूट 8। अब देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, उसके बाद में इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 8, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखेंगे अंडर रूट 8 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इसको लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा क्यों है, तो देखेंगे समझेंगे। क्योंकि ये देखो ये किसका चिन्ह होता है, इसको हम बोलते हैं, ये जो चिन्ह होता है हमारा ये, इसको हम बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। किसका चिन्ह बोलते हैं, वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह इसको बोलते हैं। और अगर इसके आगे कभी भी 3 पावर लग के आ जाती है तो हम इसको बोलते हैं घनमूल का चिन्ह। किसका चिन्ह, घनमूल का चिन्ह। तो अभी हम इन दोनों चीजों पे बात करने वाले हैं, इन पे। तो इन पे बात करके हम आगे चलेंगे, देखेंगे। चलिए तो इसको हम देखेंगे। तो ये किसका चिन्ह होता है, हमने बताया आपको वर्गमूल का चिन्ह। तो वर्गमूल का चिन्ह होता है तो हम क्या करेंगे कि वर्गमूल का चिन्ह होता है तो एक कोई वर्ग संख्या ढूंढेंगे। तो 4 हमारा वर्ग है, तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो 2 हमारा बाहर निकल जाता है और इसका आंसर आ जाता है 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये बात आई होप समझ आई होगी आपको। चलिए दूसरा एग्जांपल एक और करके देखेंगे। जैसे हमने लिया आपका अंडर रूट, हमने लिया अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 लिया। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको आप कर लेंगे चेंज 16 इंटू 2 में। किसमें कर लेंगे चेंज, 16 इंटू 2 में। तो जब इसको 16 इंटू 2 में चेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा ये, तो अब देखेंगे इसका 4 आ जाएगा बाहर और अंदर बच जाएगा अंडर रूट 2। तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। और हमने लिखा अंडर रूट 128, तो 128 लिखा। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसके गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने 128 के गुणनखंड किए। तो देखिए 2 से काटा 6 बार, 4 बार, 2 से काटा हमने। अब देखो यहाँ पे 2 से जब आपने काटा तो आपको मिला 64। तो आपको क्या समझ में आ गया कि 64 8 का स्क्वायर होता है। इसके लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 30 तक क्यूब ना याद हो तो कम से कम 20 तक क्यूब लर्न होनी चाहिए और 30 तक टेबल लर्न होनी चाहिए। इतनी चीजें लर्न होनी ही होनी चाहिए, तभी जाके आप मैथ को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 64 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, चलिए तो 64 का 8 बाहर आ जाता है, तो इसको हम लिख देते हैं अंडर रूट 2। ये कब काम आता है, जब हम अंडर रूट का जोड़ व घटाना कर रहे होते हैं। वैसे तो हम इसको 128 को, अब आप बोले तो हम इसको 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 2। तो ये क्या होता है ना, फिर इसका 2 बाहर निकालो, फिर इसका 8 इंटू 8 करोगे तो आप बोलो कि 8 इंटू 8 लिखे, तो 8 इंटू 8 लिखोगे तो फिर भी आपको ये क्या 8 बाहर निकलेगा आपका। तो बात वही पड़ के आती है, तो इसलिए 64 इंटू 2 लिखते हैं, इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो आगे देखेंगे अगला एग्जाम्पल। जैसे हमने लिया, मान लो अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया 250। तो 250 लिया, चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 250 क्या लिख देंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, चलिए तो इसका क्या बाहर आ जाएगा 5, अंदर बचेगा अंडर रूट 10। आई बात समझ, तो आई होप सो ये बात आपको समझ आई होगी। तो आप ऐसे करके आगे देख सकते हैं करके संख्याओं को कि किस प्रकार से हम इनको चेंज कर सकते हैं। अब इनको चेंज करना कैसे होता है वो देखेंगे। चलिए तो जैसे क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे हमने आपके सामने क्वेश्चन लिया, हमने कहा ऐसे कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8। अब गलती पता क्या होती है, गलती ये हो जाती है हमसे कि हम क्या करते हैं, अंडर रूट 8 और 2 को ऐड कर देते, तो 8 और 2 हो जाता है 10, जो कि नहीं होता ऐसा। क्योंकि हमेशा याद रखें जब भी आप अंडर रूट का जोड़ कर रहे हो, क्या याद रखें कि इधर अंडर रूट 2 है तो सेम इधर भी होना चाहिए, तभी ये ऐड होगा। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2 लिखेंगे प्लस इसको लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस इसका 2 बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 2।
ठीक, तो ऐड करेंगे ये 1 और 2, तो ये आपका हो जाएगा 3√2 और ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। ओके, चलिए, तो ये इस तरीके से सॉल्व आपका हो जाता है। चले, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, दूसरे क्वेश्चन में हमने लिया √3 प्लस √18। चलिए इसको चेंज करेंगे, तो √3 यहाँ पे है, यहाँ पे 18 है, नहीं बदले, नहीं ऐड होगा, तो क्या करेंगे 9 इंटू, नहीं 18 नहीं लेके यहाँ पे 27 करेंगे, तब हमारा हो पाएगा, वरना 9 इंटू 3 करेंगे इसको, तो देखिए √3 हो जाएगा प्लस 9 का 3 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर बचेगा। ओके, चलिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 और 3, 4√3। ओके, चलिए, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको बात समझ में आई होगी? क्या समझे यहाँ पे कि देखिए ये √3 है तो इसको भी √3 बना देना है, तब जाके आप इसे जोड़ोगे। यहाँ पे दिखता नहीं है बट एक होता है, 1 √3 और 3 √3, 4 √3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कुछ और बड़े नंबर देखते हैं। जब कभी भी मान लो 3 वाला आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए, तो जब 3 वाला आता है तो कैसे करते हैं, अगला एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 2√2 प्लस अंडर आ गया 50 प्लस अंडर आ गया 72। अब कैसे करेंगे, तो देखेंगे कुछ नहीं करना है, वही सिंपल सी चीज जो हमने सीखी है उसी को करना है। क्या करेंगे, 2√2 को 2√2 रहने देंगे, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, चलिए, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25 का आ जाएगा 5 बाहर, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा √2 प्लस 36 का 6 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा √2। ठीक है, चलिए अब देखिए √2 सेम है सब, तो ऐड कर देंगे 5 2 7 और 6 13 √2, तो ये बन जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा, तो आप इसे कॉपी में करके जरूर देखें एक बार। चलिए, आप वीडियो को पहले क्वेश्चन जब लिखा जाता है ना तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें, पहले सीखें फिर सॉल्व करें। चलिए आगे देखें, अगला एग्जांपल लिया, मान लो हमने 4 वाला ले लिया, थोड़ा सा और बड़ा, तो हमने यहाँ पे लिखा √5 प्लस, यहाँ पे ले लिया हमने √125 प्लस, हमने यहाँ पे लिया √40, फिर हमने यहाँ पे लिया √180। ठीक है, चलिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, अब देखो इसको भी हमें वही सिंपल सी चीज करनी है, √5 बना लिख लिया इसको भी √5 बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे बनेगा, 25 पंचे 125, क्या होता है 25 पंचे 125, तो लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, नहीं इसको 40 ना लेके हम इसको ले लेंगे क्या 20 ले लेंगे, तो हमारा फायदा हो जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख देंगे इसको। ठीक है, प्लस अब इसको क्या लिखेंगे हम 36 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 36 पंचे 180 होता है, तो इसको हम 36 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। चलिए, √5 का √5 रहने देंगे, प्लस लगाएंगे, देखिए इसका 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √5। ओके, प्लस इसका 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √5। ओके, प्लस इसका 6 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √5। अब देखें, चेक करें, √5 ठीक है, अब सारे इक्वल है, अब इनको ऐड करेंगे, 6 2 8 5 13 और 1 14, 6 2 8 5 13 एंड 1 14 √5 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका आंसर। तो ये आप आसानी से सीख सकते हैं, इजी सा काम होता है, बस क्या है ना, जब आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में हमने ये सीखा, इसमें आप इसको आप कॉपी में शुरू से बिल्कुल नोट करें, इसको हम बिल्कुल लास्ट तक लेके जाएंगे और बड़े अच्छे से सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।